बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा पारिवारिक ड्रामा चल रहा है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर चाय की दुकानों तक बहस छेड़ दी। एक तरफ है नॉर्थ कोलकाता के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, तो वहीं दूसरी तरफ है उनकी 5 बार विधायक रही पत्नी नैना बंदोपाध्याय। पति तो ममता को छोड़ नई पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन पत्नी ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगी। और इसी राजनीतिक खींचतान के बीच एक ऐसा बयान आ गया जिसने पूरे विवाद में आग में घी डालने का काम कर दिया। कहानी आप जानते हैं कि 20 से ज्यादा सांसद पार्टी छोड़कर बगावती रुख अख्तियार कर लिए और आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो उम्मीद की जाती है कि उसका परिवार भी उसी रास्ते पर चलेगा, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। सुदीप बंदोपाध्याय ने खुद स्वीकार किया कि वो अपनी पत्नी को नई पार्टी में शामिल होने के लिए मना नहीं पाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश की, फिर नैना ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि हर कोई अपनी राजनीतिक राह खुद चुनेगा। सुनने में ये बात लोकतांत्रिक और परिपक्व लग सकती है, लेकिन बंगाल की राजनीति में इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ पति पत्नी के अलग अलग राजनीतिक विचारों का मामला नहीं है, बल्कि ये वफादारी बनाम बगावत की लड़ाई बन चुकी है। जानकारों का कहना है कि नैना बंदोपाध्याय ने जो कहा उसने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। नैना ने साफ शब्दों में कहा कि सुदीप उन्हें मना नहीं पाए, उन्होंने अपनी राह चुन ली है और अब उसके परिणाम भी उन्हें ही भुगतने होंगे, लेकिन वो खुद आखिरी सांस तक ममता बनर्जी के साथ रहेंगी। और नैना ने ममता बनर्जी की तुलना मां दुर्गा से कर डाली। जरा सोचिए, राजनीति में किसी नेता के लिए इतनी भावनात्मक और धार्मिक उपमा देना कितना बड़ा संदेश है। नैना ने कहा कि अगर दीदी उन्हें पार्टी से निकाल भी दे तब भी वो खुद को अनाथ महसूस करेंगी और सड़कों पर भटकती रहेंगी, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगी। ये बयान सिर्फ एक नेता का समर्थन नहीं था, ये तृणमूल कांग्रेस के प्रति पूर्ण निष्ठा की सार्वजनिक घोषणा थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही ये राजनीतिक टकराव सामने आया, तृणमूल के चर्चित नेता कुणाल घोष ने ऐसा बयान दे दिया जिसने विवाद को और भड़का दिया। कुणाल घोष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये तो बीजेपी की एक के साथ एक फ्री वाली मार्केटिंग जैसी स्थिति। उन्होंने सुदीप पर तंज कसते हुए कहा कि उनके साथ एक चलता फिरता ब्यूटी पार्लर भी मिलता है। बस फिर क्या था, नैना बंदोपाध्याय भड़क गई। उन्होंने कहा कि चाहे वो विधायक हो या किसी पार्टी की नेता, लेकिन सबसे पहले वो एक महिला है। किसी महिला के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना अपमानजनक है और उन्हें ये बिल्कुल स्वीकार नहीं। नैना ने यह भी कहा कि कुणाल घोष कौन होते हैं ये तय करने वाले कि उनका राजनीतिक रुख क्या होगा। यहाँ सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता, ये बहस महिला सम्मान तक पहुंच जाती है। क्या राजनीतिक विरोध के नाम पर किसी महिला के लिए इस तरह की टिप्पणी करना उचित है? क्या राजनीतिक व्यंग्य और व्यक्तिगत टिप्पणी के बीच की सीमा पार हो गई? यही सवाल अब बंगाल की राजनीति में गूंज रहे हैं। विवाद बढ़ता देख कुणाल घोष ने सफाई दी और नैना को अपनी भाभी बताया और कहा कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक संदर्भ में टिप्पणी की थी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि नैना तृणमूल कांग्रेस के साथ बनी रहेंगी। जानकारी देते चले कि इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब सुदीप और नैना अलग राजनीतिक रास्तों के मोड़ पर खड़े दिखाई दिए। 2004 में जब सुदीप बंदोपाध्याय का ममता बनर्जी से विवाद हुआ और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, तब नैना अपने पति के साथ खड़ी हुई थी। उस समय तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित तक कर दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये राजनीतिक दूरी सिर्फ विचारों में मिलती है या दिखती भी है।